का जशपुर की घटना को लेकर शुरू हुई सियासत। अब एमपी बनाम छत्तीसगढ़ में तब्दील होती दिख रही है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान और कमलनाथ के ट्वीट के बाद इस मामले में सीएम शिवराज ने भी अब पलटवार किया। आखिर क्यों जशपुर की घटना पर मध्य प्रदेश की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार आमने सामने आ गई हैं, रिपोर्ट में देख लीजिए आप। शिवराज सिंह से वो कहें कि छत्तीसगढ़ आए और आके वो मुआवजा दें, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो हादसा हुआ है वो मध्य प्रदेश सरकार के कारण हुआ। जशपुर की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के इस बयान के बाद ये घटना अब सियासी रंग लेती जा रही है। पूरा मामला अब छत्तीसगढ़ वर्सेस मध्य प्रदेश होता दिख रहा है। दरअसल घटना पर गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश की सरकार को घेरा। उन्होंने एमपी के सीएम शिवराज से 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। उनका कहना है कि घटना को अंजाम देने वाली गाड़ी और गांजा तस्कर मध्य प्रदेश के थे, इसीलिए उन्हें मध्य प्रदेश की सरकार मुआवजा दे। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में थोड़ा भी लिहाज है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पुतला दहन करें, चक्का जाम करें और उनको यहाँ लाएं और उनको कहें कि आपके कारण हुआ है, आप मुआवजा दो, आप यहाँ घायलों की इलाज कराओ, आपकी गाड़ी है, आपके सरकार की, ये कहना चाहिए। वहीं घटना को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़ में न्यायप्रिय सरकार है जो अपराधियों को संरक्षण नहीं देती। इसका जवाब देते हुए बघेल ने ट्वीट किया कि ये जांच भी जरूरी है कि एमपी में इनको कौन संरक्षण दे रहा है। इधर कमलनाथ के ट्वीट पर सीएम शिवराज ने भी पलटवार किया और कहा कि कमलनाथ को शर्म आना चाहिए। सीएम शिवराज ने कहा आरोपी पकड़े गए हैं, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। जी को शर्म आनी चाहिए और कुछ मिलते ही नहीं कमलनाथ जी को अनर्गल आरोपों के अलावा। जो व्यक्ति है वो पकड़े गए। सिंगरौली में भी उनके घर छापा मारा गया है। जो तथ्य वो सामने, गड़बड़ करने वाले छोड़े नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पे। लेकिन कमलनाथ जी को तो जनता से लेना देना नहीं, विकास से लेना देना नहीं। कहीं कोई ऐसी चीज निकल आए कि मैं बदनाम कर सकूं, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है कमलनाथ जी को। पहले कांग्रेस की हालत तो देखें। कांग्रेस की हालत तो वहाँ खराब कर रहे हैं श्री राहुल गांधी जी, और यहाँ कमलनाथ जी के अलावा कुछ बचे ही नहीं। बाकी कहाँ गए पता, एक एक करके सबको निपटा रहे हैं और हम पे आरोप लगा। जाहिर है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की। ऐसे में जशपुर की घटना को लखीमपुर खीरी से जोड़कर इसे सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता अब एक कदम आगे बढ़कर इसे बीजेपी बनाम कांग्रेस के बहाने एमपी बनाम छत्तीसगढ़ में तब्दील करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए बात करेंगे बस्तर की, जहां पर 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा पर्व काफी अनोखे ढंग से मनाया जाता है। इस अनोखे पर्व में बस्तर के कई रंग हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ की अनोखी परंपरा की झलक भी हर रस्म में साफ नजर आती है। इन रस्मों में एक रस्म दशहरा के दौरान 3 दिनों तक चलने वाला शराब का ठेका भी है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में दिख रहा ये शराब का ठेका दरअसल कोई असल शराब का ठेका नहीं है, बल्कि यहाँ तो एक रस्म निभाई जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसी रस्म? तो ये रस्म 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा के दौरान विजयदशमी के दिन निभाई जाती है, जहां आदिवासी समाज के लोग 3 दिनों तक शराब का ठेका लगाते हैं। इसमें आदिवासी समाज के लोग देशी शराब के साथ चखना की बिक्री भी करते हैं। इतना ही नहीं, इन शराब के ठेकों पर प्रशासन की भी कोई रोक टोक नहीं होती। 2-3 दिन रहेगा ज़्यादा, और यहाँ सरकार भी कुछ नहीं बोलती। जब सरकार के ऑफिस में बैठेंगे यहाँ चला रही है तो फिर बाहर के सरकार क्या रहता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रहेगी। अभी 2 दिन तो हो गया, 1 दिन यह है तो कल के दिन और रहेगी। ये परंपरा तकरीबन 250 साल से बस्तर में चली आ रही है। यहाँ बस्तर के ग्रामीण अंचलों से आने वाली आदिवासी महिलाएं देशी शराब और महुआ बेचती हैं, जहाँ वेज नॉन वेज चखना के साथ ही पत्ते के दोने में लोग देसी शराब का लुत्फ उठाते हैं। खास बात ये भी है कि यहाँ महिलाएं वन विभाग के कार्यालय परिसर में ही गांव से बनाकर लाई शराब की बिक्री करती हैं और इन 3 दिनों में
इन्हें मुनाफा भी अच्छा खासा होता है। खासतौर से ये मामला आता है दशहरे के समय में, जब लाखों की संख्या में आदिवासी बस्तर में इकट्ठे होते हैं और उनका ये पारंपरिक नशा है। ये कोई ऐसा नशा नहीं जिसकी कोई व्यापार के उद्देश्य से किया जाता हो। गांव के लोग आते हैं, नशा करते भी हैं, नशा बिकता भी है, तो वो सामान्य बात है। और वैसे भी सरकार ने 5 लीटर तक की छूट दी हुई है इन लोगों को, तो इसको पर अवैध रूप से भी नहीं कह सकते पर लोग। तो ये परंपराओं के हिसाब से, ग्रामीण कल्चर के हिसाब से, उनकी संस्कृति के हिसाब से होता है सब कुछ। तो ये ठीक है, देखने में लगता जरूर है कि साहब वहाँ नशा बिक रहा है या लोग लामक पी रहे हैं या और कुछ पेय पदार्थ पी रहे हैं या बेच रहे हैं, लेकिन ये परंपरागत है, हजारों साल, सैकड़ों साल से होता आ रहा है, होता रहेगा, इसको रोकना मुश्किल है। पूरे बस्तर में दशहरे के दौरान अलग ही माहौल रहता है। बस्तर दशहरा 75 दिन चलने वाला दुनिया का एकमात्र पर्व है जो इतने लंबे समय तक चलता है, जिसमें 10 से ज्यादा रस्म निभाई जाती हैं। पर्व जितना लंबे समय तक चलता है उतने ही रंग देखने को मिलते हैं और देखने को मिलता है आस्था, संस्कृति और परंपराओं का संगम। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।